कहीं पर ये क्वेश्चन अगर आ गया अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, जहां फिर सिर्फ अल्फा माइनस बीटा आ गया और आपको अल्फा बीटा मतलब आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो भाई ये वैल्यू को याद रखो, डिफरेंस ऑफ रूट्स की ये वैल्यू है, ठीक है। बस आप हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो अपने मैथ्स एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें एक ही दिन का ब्रेक है, टाइम कम है, चैप्टर्स 8 हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक प्रॉपर रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कर पाऊं हर एक चैप्टर की। रियल नंबर की रिवीजन वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो देख सकते हैं। अभी मैं पॉलिनोमियल की रिवीजन वीडियो यहां पर आपको करवा रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि आपकी पॉलिनोमियल की कितनी नॉलेज है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर गए, इसका मतलब आप पॉलिनोमियल को अच्छे से कर चुके हो। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, आई एम राइटिंग अ पॉलिनोमियल हियर एंड यू हैव टू गिव मी दिस आंसर। मैं इसका आंसर तो बताऊंगा ही, अगर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, लेकिन मेरे बताने से पहले आप बता देना, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो। मेरे बच्चे, आई एम राइटिंग अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आई एम राइटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी जीरोज इट हैव, इस हाउ मेनी जीरोज इट हैज, ठीक है। इसकी कितनी जीरोज हैं? ऑप्शंस आपके पास ए बी सी डी, इसमें आ गया 1, इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 3, इसमें आ गया 4। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, ये क्वेश्चन है। तो कितना आंसर आपने बताया? अगर आपने आंसर 2 बताया है तो वो बिल्कुल गलत है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो, क्वाड्रेटिक के तो 2 ही जीरोज होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपके सामने है और उसके जीरोज पूछ लिए जाएं, तो बच्चे जीरोस का मतलब होता है कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो, एक्स की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हो जो उसको जीरो बनाती है। तो क्या यहां पर ऐसी 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं जो इसको जीरोस बना रही हैं? 2 डिफरेंट नंबर हैं जो इसको जीरो बना रहा है? नो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये मेरे बच्चे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। एक आइडेंटिटी लिखी थी मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो यही बन जाएगा। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटी को ऐसे लिख पा रहा हूं, तो अब मेरा पॉलिनोमियल हो गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसके कितने जीरोज हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो इसको जीरो बना रहे हैं? सिर्फ एक नंबर है भाई, जो कि 1 है, सिर्फ 1 इसको जीरो बना रहा है। तो इस क्वाड्रेटी का एक ही जीरो है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, प्रॉपर रिवीजन करनी है। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूं स्टार्टिंग से कि क्या क्या इसमें डिलीट हो गया और क्या आपको करना है। मेरे बच्चे, फर्स्ट एक्सरसाइज, अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल डिलीट हो गया, नहीं करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ आप देखो ही मत। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि वो डिलीट है। और डिवीजन वाले क्वेश्चंस भी डिलीट है हमारे, लेकिन एक बेसिक पॉलिनोमियल की डिवीजन हमें आनी चाहिए, वो बोलनी नहीं है। कई बार सीबीएसई गड़बड़ भी करती है, लेकिन क्यूबिक को तो बिल्कुल क्लियर कहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पूरा पूरा डिलीट कर दिया उसने, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसमें ग्राफ दे रखे हैं, लाइक ये आपके सामने एक ग्राफ है। अगर इस तरह का कोई भी आपको ग्राफ मिल जाता है तो उसका क्वेश्चन बैठेगा कि जिसका भी ये ग्राफ है, किसी भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, तो उसके कितने जीरोज हैं। तो ग्राफ से आप ये चीज बता सकते हो बड़े आराम से। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल रहा है, जहां फिर टच कर रहा है, उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखें तो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका एक जीरो है। यहां पर 2 पॉइंट है तो यहां पर 2 जीरोज आएंगे, यहां पर 1 2 3, यहां पे 3 जीरोज आएंगे, यहां पर 1 जीरो आएगा। वाई एक्सिस को नहीं देखना होता, एक्स एक्सिस को देखना होता है। यहां पर जस्ट टच करता हुआ निकल रहा है, मतलब ऐसा एक जीरो बनेगा, ठीक है। अगर टेंजेंट बन जाती है एक्स एक्सिस तब भी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप मानेंगे उसको। तो एक जीरो इसका यहां पर है, इसका है 1 2 3 4, इसके 4 जीरोज, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि ग्राफ पे थी। आई होप ये आपको अच्छे से आ जाती है। अब इसका भी देख लेते हैं। इसका कोई भी जीरो नहीं है, नो जीरो। इसका 1, इसका 1 2 3, 3 जीरोज, इसका 1 2, 2 जीरोज, इसका 1 2 3 4, 4 जीरोज, इसका 1 2 3, 3 जीरोज। दैट्स ऑल। अगर ऐसा कोई ग्राफ आ जाता है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टचिंग पॉइंट देखने आपको, ठीक है। चलिए
इसके बाद हमारी शुरुआत होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। मेरे प्यारे बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 1, इफ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दैट्स ऑल। सिर्फ ये पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रखी, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है। इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है? एक्स ले लो कॉमन और पीछे आपके पास बच रहा है एक्स प्लस 5, तो 2 फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं तो 2 जीरोज इसके आ रहे हैं, तो एक आपका इसका 0 आ जाएगा और एक इसका -5 आ जाएगा। ये आ गया पॉलिनोमियल। अब इसमें नोट क्या करना है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट वाली टर्म मिसिंग हो, उसका एक 0 0 होता है। यानी एक अल्फा जो है, मानो 0 एक अल्फा है तो अल्फा एक उसका 0 होगा, और जो बीटा है वो कोई नंबर होगा। वो नंबर यहां जो नंबर लगा होता है उसी से मतलब ढूंढना पड़ेगा आपको। यहां पर अगर कोई नंबर लगा देंगे तो कॉमन वॉमन लेके आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैंने x कॉमन लिया, ये फैक्टर से दूसरा नंबर आ गया। एक एग्जांपल मैं इस पे और लेना चाहता हूं। सपोज करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² माइनस इट इज 12x। जीरोस तो इसके 2 आएंगे, लेकिन आपको एक नोट रखना है कि यार इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो इसका जो एक 0 है वो 0 है। अल्फा इसका 0 कर लो और बीटा आपको यहां से निकालना है। कहां से? सर ये 3x और -12, एक x को एलिमिनेट कर दो, इसको लीनियर में ले जाओ दूसरा 0 निकालने के लिए, बीटा निकालने के लिए। x एक हटा दिया तो 3x -12 बचा, यहां से आप x को फाइंड कर सकते हो। 12/3 दैट इज 4, तो दूसरा इसका 0 4 है। आधे समझ? यानी इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना होता है सिंपली। अब इसको जर्नलाइज कर देता हूं। ax p ऑफ इज ax² प्लस bx। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसका अल्फा 0 है, इसका अल्फा 0 है, और इसका जो बीटा होगा वो क्या करना है, ये जो b है ना x का कोफिशिएंट, इसको डिवाइड कर देना है a से। ये दूसरा 0 है और साथ में माइनस लगा देना, इन जनरल माइनस लगा देना। b नेगेटिव होगा, माइनस फॉर्मूले का वो प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटे? तो दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल क्वाड्रेटिक में। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे जिसमें x वाली टर्म मिसिंग है। क्वाड्रेटिक तो उसको रखना ही है, x वाली टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट डाल देना है, लाइक x² -6। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोस होंगे। अब ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है जिसमें x वाली टर्म मिसिंग होती है, उसके 2 जीरोस होते हैं एंड दे आर सेम बट विद अपोजिट साइन। न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी सेम होती है लेकिन साइन अपोजिट होते हैं। अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। आते समझ? तो इसके भी 2 जीरोस हैं, दैट यू कैन फाइंड। x² को 6 को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू +-√6, तो x आपके पास आ गया एक √6 और एक -√6। ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने बताई हैं इन पे प्रॉपर ध्यान देना, ठीक है? इन पे फोकस करना। बाकी जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक होता है ना, कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक ax² प्लस bx प्लस c, इसको तो हर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे, आप ज्यादातर मतलब क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस करते हो। मैं आपको आपकी एक्सरसाइज की तरफ लेके जाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। इनको आप फैक्टराइज करोगे, यू विल गेट द 2 जीरोस। दोनों 0 जहां तो डिफरेंट होंगे, जहां वो रिपीट कर जाएंगे अपने आप को, यानी एक ही 0 निकलेगा, सेम जैसे फर्स्ट मैंने एग्जांपल बताया आपको स्टार्टिंग में। ठीक, अब देखो यहां पर इसके ये 2 पार्ट दे रखे हैं। अब इन दोनों पार्ट को मेरे को आप आराम से बता सकते हो। जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस पार्ट में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका एक 0 तो 0 होगा, और दूसरा वाला 0 आपने कैसे निकाल लेना है? सर यहां से जो नंबर है 8, इसका अपोजिट डिवाइड बाय 4, इसको कैंसिल करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखो, इसमें x वाली टर्म नहीं है, यानी जो t होता है, t में है तो t नहीं है इसमें, तो आपका 15 है, तो एक आंसर आपका √15 आएगा, एक आएगा -√15, दैट्स ऑल। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम विद अपोजिट साइन, और बाकी ये 4 तो यार मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। इसमें खास ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, ठीक है, इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं। आप कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हो, दैट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। x² वाली टर्म पहले, फिर x वाली होनी चाहिए। देखो इसने x वाली उठा के लास्ट नंबर पर रख दी, ये भैया सेंटर में होना चाहिए। तो इट इज लाइक दिस 6x² -7x -3, फिर आप इसको सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो या जो भी कर रहे हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्व करने से पहले, राइट? तो ये सभी पार्ट आप बड़े आराम से कर सकते हो, मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आती है परफेक्टली।
चलिए अब देखें, इसके बाद 3 क्वाड्रेटिक मैंने बता दी, कंप्लीट, कांस्टेंट नहीं है, किसी में एक एक्स वाली टर्म नहीं है, हो गए। अब नेक्स्ट आता है आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फेमस फॉर्मूले हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय, ये आपके आगे 2 बेसिक फॉर्मूले। क्यूबिक के भी थे, डिलीट हो गए, सिर्फ आपको अब ये 2 याद रखने, ये क्वाड्रेटिक के लिए। अप्लाई कैसे करना है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज यू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट इज लाइक 5x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 10। तो उसने बोल दिया यार इसके जीरोस का सम बताओ, तो कुछ नहीं करना यार, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय, भैया ये जो 5 है ये a है, ये जो 8 है ये b है विद माइनस, और जो 10 है ये c है। इसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर आप कर लें, ए बी सी आप निकाल सकते हैं, उतना तो हमने पढ़ रखा है। तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए इसका फॉर्मूला है, माइनस फॉर्मूले का है, बी अगर माइनस का है तो भाई उसका खास ख्याल रखना, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, बी वाला माइनस वो उठाते नहीं है, जहां फिर फॉर्मूले वाला नहीं लिखते। अरे भाई फॉर्मूले वाला माइनस भी लिखना है, अगर ये बी माइनस का है तो उस माइनस को भी लिखना है, बाद में ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 8/5। तो दिस इज द सम ऑफ जीरोस, जीरोस फाइंड किए नहीं लेकिन उनका सम हमने निकाल लिया, ऐसा कर सकते हैं, पढ़ रखा आपने। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c by a, सो व्हाट इज c हियर 10 एंड व्हाट इज a, इट इज 5, कैंसिल करो सर, इट इज 2। तो दीज आर द 2 बेसिक फॉर्मूले फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बहुत इफेक्टिव फॉर्मूले हैं क्योंकि इस पे जो क्वेश्चंस बन सकता है कि आपको इस तरह की एक्सप्रेशंस आएंगी, सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, सर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू बताओ, सर 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। मतलब इस तरह की एक्सप्रेशंस आपको पूछी जा सकती हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये जो मैंने लिखी है 3 एक्सप्रेशंस, इसमें क्यूबिक वाला भी होता है, इस तरह की एक्सप्रेशंस की रिवीजन कर लेना। 6-7 एक्सप्रेशंस आपको कभी कहीं किसी भी बुक में मिल जाएंगी, एक्स्ट्रा कोई भी बुक अगर आपके पास है। मेरे बच्चे अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालना होता है। अल्फा बीटा जीरोस होते हैं, जीरोस आप उसके फाइंड कर नहीं सकते, ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया। मानो मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या आप इस क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, करके देख लो। लेकिन फिर भी उसने बोला कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और ये वाला वैल्यू बताओ। तो कई बार बच्चे अल्फा बीटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, अरे भाई इसके जीरोस नहीं निकलेंगे। आपको इसमें ये वाली एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिखना होता है कि उसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बने, यानी अल्फा प्लस बीटा बने और अल्फा इंटू बीटा बने, ताकि उसमें ये टेक्निकल जो फॉर्मूले हैं ये अप्लाई करके मैं डायरेक्ट सम प्रोडक्ट लिख पाऊं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट्स ऑल। देखो यहां सम भी बन गया, प्रोडक्ट भी बन गया। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही है। अब यहां सम और प्रोडक्ट की जगह आपको क्या लिखना है? ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो उनके रूट्स का जो सम है वो है माइनस बी बाय, फॉर्मूला इज माइनस बी बाय, ये आ गया माइनस, और इसका बी 1 है और ए भी इसका 1 है, तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा है वो -1 आ गया। इसका अगर मैं अल्फा इंटू बीटा पूछूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज सी बाय ए, इसका सी 1 है और ए भी 1 है, तो सी बाय ए 1/1 दैट इज 1। तो सम आया -1 और प्रोडक्ट आया 1, तो सम की जगह डाल दो यहां पर -1 और प्रोडक्ट आपका आ गया 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, -1 का स्क्वायर इज 1, -2 इज -1 इज द आंसर। यानी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसकी मिडिल टर्म आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो और इस तरह की एक्सप्रेशंस आपको ढूंढनी है, तो रूट्स नहीं चाहिए, सम प्रोडक्ट चाहिए, ये याद रखना। अल्फा 4 बीटा 4 इसी फॉर्मूले से बनाया जा सकता है। आप अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, फिर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो। अब इसको कैसे करेंगे? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूं। वैल्यू निकाल के यहां डालो, फिर उसका स्क्वायर करो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इस पार्ट को आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। फिर अगर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, इसका कुछ नहीं करना है, पहले एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ऊपर चला गया। इसकी वैल्यू मैं निकालना सिखा चुका हूं, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आते समझ? तो ये है इसका सेकंड पार्ट। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर आपके इस तरह की एक्सप्रेशन,
एंड द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है, जो आपका फॉर्मूला है, सबको आता है, लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना, आपको यहां पर के जरूर लगाना है। पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल्स ऑप्शंस में हैं, शायद वहां के नहीं होगा, बट इन जनरल के रहता है। और अंदर फॉर्मूला क्या बैठेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये है। और कोई पूछे व्हाट इज के, कोई पूछे व्हाट इज के, तो के इज एनी रियल नंबर, ये याद रखना, के इज एनी रियल नंबर। ये कोई इंटीजर नहीं है, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है पर्टिकुलर, कोई ये पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर नहीं, कोई प्राइम नंबर, कोई इवन नंबर नहीं है, इट इज अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। अब देखें यहां पर जो आपकी एक्सरसाइज है ना 2.2, उसमें ये वाले क्वेश्चंस, अब ये देखो बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते नहीं, वो सोचते हैं कि ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, यहीं फंस जाते हैं। भाई स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, पढ़ो इस स्टेटमेंट को ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। ये जो दो नंबर लिखे हैं ना 4 और 1, जितने भी ये पार्ट हैं, अरे भाई एक है सम ऑफ जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन करने से पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अल्फा बीटा नहीं है, ये सम प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट ही दिया हुआ है, आपका काम आसान किया हुआ है। एक सम है, दूसरा प्रोडक्ट, बस आपको सम प्रोडक्ट करके वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया बस वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। मानो इसी पार्ट को कर लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, मैंने के एक्स स्क्वायर सम हमारा 4 है, डायरेक्ट लिखना है, 4x हो गया। प्रोडक्ट कितना है सर 1, ये आ गया 1, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। के इज एनी रियल नंबर। अब ऑप्शन है, अगर के वहां नहीं है तो फिर तो टेंशन ही खत्म होगी, के लेना ही नहीं फिर आपको, फिर ये वाला पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा, और ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने आपको। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें है ज्यादातर डिवीजन। ये वाली एक्सरसाइज आपकी पूरी डिलीट है, आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि सर रिस्क है, सीबीएसई थोड़ा घोटाला कर सकती है, घोटाला वो नहीं करती है वैसे, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर पूरे ही छोड़ देंगे क्या वाकई, तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 को कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव दिस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके 2 जीरोस आपको गिवन है, रेस्ट ऑफ द 2 जीरोस यू हैव टू फाइंड। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शनल में भी है, इसलिए मैं आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज की तरफ ले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टोटल इसके 4 जीरोस होते हैं, उसमें से 2 गिवन है। ये जो 2 जीरोस गिवन है, यहीं से आपको एक फैक्टर क्रिएट करना है, फैक्टर बनाना है, उस फैक्टर से आपको इसको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूं, बहुत लेंथी हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने करवा रखा है, आपने भी किया होगा, बट ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको नहीं करना है, क्यों? इफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये कौन है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको नहीं करना है। सीबीएसई ने स्पेशली क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिलीट किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना है, 3rd भी नहीं करना है, मैं तो कहता हूं 4th भी मत करो, टेंशन नहीं लेनी, 4th भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शनल एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, क्यों? क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वहां चल रही है, तो आपको सीमित रहना है 2.2 तक, जितना मैंने आपको अभी बता दिया। इसके अलावा कुछ नहीं आपको आने वाला। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक्स्ट्रा बुक से आपने जो भी प्रैक्टिस कर रखा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, ये देखने के लिए कि आपका रिवीजन कैसा हो रहा है। मेरे बच्चे, स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन दिया, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। अगर आप ये कर गए, मनो मस्त प्रिपरेशन आपकी। चलिए करो ये क्वेश्चन। आपको मैंने एक पॉलिनोमियल दिया, लाइक 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 99, ठीक है। दिस इज व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने बोला ये फाइंड करो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो आप क्या करोगे? इसके जीरोस निकालोगे? नो, अल्फा बीटा नहीं निकालेंगे। हो सकता है निकले भी ना, इसकी मिडिल टर्म भी ना ब्रेक होती हो।
अब आपको ये वाली एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में किसी तरह से कन्वर्ट हो जाए। तो आप वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और बताओ आपने इसको कैसे कन्वर्ट किया। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, प्रॉपर आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तो देखो यहां पर मैं आपको इसको करके बता रहा हूं। मेरे बच्चे ये है अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर। इसको सबसे पहले अपनी फेवरेट आइडेंटिटी लगा दो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये बनेगा आपके पास ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपने बना दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा को हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, जो कि आपका यहां पर 11/5 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है अल्फा माइनस बीटा की, डिफरेंस ऑफ द जीरोज, इसकी वैल्यू क्या है बच्चे। अल्फा माइनस बीटा अगर कहीं एक्सप्रेशन आ जाती है उसको फाइंड करना है। अल्फा बीटा आपके पास है नहीं, ये रिलेशन याद रखो मेरे बच्चे। रूट के अंदर आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, एक टर्म ये लिखनी है। फिर आपको यहां पर लिखना है ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, तो यहां पर लिखना आपको -4 अल्फा बीटा, दैट्स ऑल। ये जो भी मैंने रूट के अंदर लिखा है विद रूट, ये पूरी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू और इंटू अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। सम एंड डिफरेंट प्रोडक्ट तो हम निकाल ही सकते हैं, उसमें मैंने पूरा रिलेशन बना दिया है, बट मैं ये रिलेशन आपको बता देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -4 अल्फा बीटा किस तरह से ये अल्फा माइनस बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, इसको लिख रहा हूं मैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, राइट। और यहां पर है -4 अल्फा बीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इट इज -4 अल्फा बीटा। ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए और देखो आइडेंटिटी बन गई, इट इज 2। ये आइडेंटिटी बन गई अल्फा स्केयर बीटा स्केयर -2 अल्फा बीटा, यानी ए स्केयर बी स्केयर -2ab। तो इट इज ए माइनस बी का होल स्केयर, रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, इट इज अल्फा माइनस बीटा। तो देखा आपने अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो ये है। तो कहीं पर ये क्वेश्चन अगर आ गया अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, जहां फिर सिर्फ अल्फा माइनस बीटा आ गया और आपको अल्फा बीटा मतलब आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो भाई ये वैल्यू को याद रखो, डिफरेंस ऑफ रूट्स की ये वैल्यू है, ठीक है। बस आप इसमें सम प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में इतना ही है, एनसीईआरटी जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से इतना ही है जितना मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। बाकी इसमें केस स्टडी का क्वेश्चन आने के चांस हैं। उसका सैंपल पेपर में जो केस स्टडी है सीबीएसई का, और भी आपके पास अगर कोई बुक है जिसमें सैंपल पेपर हो, उसमें अगर केस स्टडी का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है तो उसको आपने 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ऑल। वो भी सिंपल ही होता है, उतना टफ नहीं होता। बाकी एनसीईआरटी में के सिलेबस में इतना ही था जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतना सफिशिएंट है जितना मैंने आपको करवाया है। पहले एनसीईआरटी करना, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा बुक है वहां से आप केस स्टडी कर सकते हो, डिफरेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके डियर, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है मेरा रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो आज के दिन आपको तीनों चैप्टर मिल जाएंगे प्लान के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बता रखा है। थैंक यू बच्चे। इसको सबसे पहले अपनी फेवरेट आइडेंटिटी लगा दो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये बनेगा आपके पास ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपने बना दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा को हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, जो कि आपका यहां पर 11/5 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है अल्फा माइनस बीटा की, डिफरेंस ऑफ द जीरोज, इसकी वैल्यू क्या है बच्चे। अल्फा माइनस बीटा अगर कहीं एक्सप्रेशन आ जाती है उसको फाइंड करना है। अल्फा बीटा आपके पास है नहीं, ये रिलेशन याद रखो मेरे बच्चे। रूट के अंदर आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, एक टर्म ये लिखनी है। फिर आपको यहां पर लिखना है ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, तो यहां पर लिखना आपको -4 अल्फा बीटा, दैट्स ऑल। ये जो भी मैंने रूट के अंदर लिखा है विद रूट, ये पूरी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू और इंटू अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। सम एंड डिफरेंट प्रोडक्ट तो हम निकाल ही सकते हैं, उसमें मैंने पूरा रिलेशन बना दिया है, बट मैं ये रिलेशन आपको बता देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -4 अल्फा बीटा किस तरह से ये अल्फा माइनस बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, इसको लिख रहा हूं मैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, राइट। और यहां पर है -4 अल्फा बीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इट इज -4 अल्फा बीटा। ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए और देखो आइडेंटिटी बन गई, इट इज 2।
ये आइडेंटिटी बन गई अल्फा स्केयर बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, तो इट इज a माइनस बी का होल स्केयर, रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, इट इज अल्फा माइनस बीटा। तो देखा आपने अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो ये है।